गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम हैं उदयपुर में, दैट इज़ इन राजस्थान, एंड दिस इज़ हिल टॉप पैलेस इन उदयपुर राजस्थान। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बजट पैलेस होटल दैट यू कैन स्टे वाइल यू आर इन उदयपुर राजस्थान में। सो यहाँ पे देखिए, जैसे आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस है उसका, ये मेन प्रेमाइसेस है और यहाँ पे काफ़ी पार्किंग स्पेस है फॉर योर कार योर बाइक। सो पार्किंग स्पेस की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये होटल जो है ये हिल पे है, दैट्स द रीज़न इट्स नेम्ड एज हिल टॉप पैलेस। सो अभी हम अंदर एंटर करेंगे, फिर मैं आपको पूरा होटल का टूर दूंगा एंड आई विल ऑल्सो गिव यू अ टूर ऑफ वन ऑफ द रूम्स। सो अभी हम अंदर चलेंगे। सो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी हाइजीन मेंटेन किया हुआ है, काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। यह होटल काफ़ी साल पुराना है बट बहुत अच्छे से मेंटेन किया। और जैसे आप लॉबी में आते हैं, देखिए राइट हैंड साइड पर रिसेप्शन है एंड दिस इज़ द होल लॉबी एरिया। लॉबी इज़ वेरी ओपन, वेरी बिग एंड इट्स क्वाइट एरी, ऐसे कंजेस्टेड नहीं फील होता है। और ये राइट हैंड साइड पे एक रेस्टोरेंट है, वो हम बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए यहाँ पे उन्होंने लॉबी में काफ़ी सारे सोफ़ा रखे हुए हैं जहाँ पे आप आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकते हो अगर आपको रूम में नहीं बैठना है तो। और लॉबी से होके ही आपको गार्डन और स्विमिंग पूल की तरफ एक्सेस मिलता है। सो अभी ये जैसे आप बाहर आएंगे, ये देखिए ये यहाँ पे बड़ा सा उनका लॉन है, ये बैक साइड है रिजॉर्ट का, ये होटल का, ये देखिए। और ये बड़ा सा गार्डन है, लॉन है। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ ऊपर नीचे है बिकॉज दिस होटल इज़ ऑन दी हिल। सो काफ़ी ऊपर नीचे है सब कंस्ट्रक्शन। और ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है एंड दैट्स द बिग स्विमिंग पूल जो मैं आपको नीचे जाके वापस दिखाऊंगा। और यहाँ पे बाहर भी आप बैठ के आराम से चाय कॉफ़ी पी सकते हो, इवनिंग टाइम में मॉर्निंग टाइम में एंजॉय कर सकते हो। सो अभी नीचे गार्डन की तरफ जाएंगे। ये गार्डन जो है वो काफ़ी बड़ा है, ये लॉन, यहाँ पे आप छोटे इवेंट्स कर सकते हो, गेट टुगेदर कर सकते हो और काफ़ी लोगों के लिए ये इनफ है। सो ये देखिए काफ़ी बड़ा है। और जैसे हम आगे जाएंगे मैं आपको और दिखाऊंगा। और ये यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रीज़ भी लगे हुए हैं। सो आप अगर बच्चों के साथ है, आपके साथ फैमिली है, तो आप बच्चों के साथ यहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो। ऑब्वियसली फ़ुटबॉल आप एकदम बोलते ना ज़ोर से बॉल यहाँ वहाँ नहीं मार सकते, बट या धीरे से आप खेल सकते हो यहाँ पे आपके छोटे बच्चों के साथ। बस अगर आप बच्चों के साथ हो, जैसे आप देख सकते हैं कि टॉप पे है और इसमें काफ़ी सारे नीचे ऊपर जाने के लिए स्टेप्स है, तो आप ध्यान रखिए ओके, बिकॉज बच्चे होंगे तो वो कभी गिर सकते हैं। और ये देखिए पूरा उदयपुर आपको दिखेगा, यहाँ से व्यू देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये। सो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे भी उन्होंने चेयर्स और टेबल्स रखे हुए हैं, अगर आपको यहाँ पे आके भी बैठना है आप रिलैक्स कर सकते हो। दिन में तो कभी जब नॉर्मली विंटर नहीं होता है तो यहाँ पे गर्म होगा, लेकिन इवनिंग टाइम और नाइट टाइम में काफ़ी अच्छा क्लाइमेट होता है यहाँ पे। और अगर आप अगस्त सितंबर के बाद आएंगे तो काफ़ी मज़ेदार क्लाइमेट होगा यहाँ पे, काफ़ी ठंडा होता है यहाँ पे। और ये देखिए रिजॉर्ट का बैक साइड है। सो बहुत ही अमेजिंग कंस्ट्रक्शन है ये। और ये जैसे आप वो स्लोप देख सकते हो। सो ऊपर ऑब्वियसली वो सब रूम्स है, हम रूम में से भी आपको दिखाएंगे रूम से व्यू कितना अच्छा है। और ये देखिए राइट हैंड साइड पे भी व्यू कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। सो यहाँ पे आके अगर आप इस होटल में स्टे करेंगे तो आपको बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा, बट येस यू हैव टू, बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। सो अभी हम नीचे की तरफ जाएंगे, मैं आपको और नीचे लेके जाता हूँ जहाँ पे हम आपको स्विमिंग पूल दिखाएंगे। सो ये देखिए अच्छे से इन्होंने स्टेप्स बनाए हुए हैं नीचे जाने के लिए, गेट बनाया हुआ है अगर किसी और को नीचे एक्सेस नहीं देना है तो। सो ये देखिए, और ये अभी स्विमिंग पूल की तरफ जा सकते हैं। सो यहाँ से एक ऑप्शन है जो आप स्विमिंग पूल की तरफ जा सकते हो, और उसके अलावा आप लॉबी से होकर जहाँ पे वो स्टेप्स दिए हुए वहाँ से भी आप स्टेप से नीचे उतर के जा सकते हो। और ये देखिए बड़ा सा स्विमिंग पूल है, काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, काफ़ी क्लीन है। सो यहाँ पे अलग अलग टाइप के रूम्स है, आपको स्विमिंग पूल फेसिंग रूम है, लेक फेसिंग रूम है, स्विमिंग पूल एंड लेक फेसिंग रूम्स भी अवेलेबल है। सो जैसे आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप ले सकते हो। यहाँ पे नॉन स्विमिंग पूल फेसिंग एंड नॉन लेक फेसिंग भी है, जो मेन हम जो फ्रंट एंट्रेंस है वहाँ पे भी है। किसी को लेक फेसिंग या स्विमिंग पूल फेसिंग नहीं चाहिए, सो यू ऑल कैन टेक रूम दैट साइड। सो देखिए, सो ये लॉन काफ़ी बड़ा है, स्पेशली नाइट में यहाँ पे अगर आप देखेंगे काफ़ी लाइटिंग्स होती है और काफ़ी लिटअप होता है नाइट में, और भी ब्यूटीफुल लगता है। ये आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। सो वो छोटा सा क्लिप भी आप देखिए। और ये देखिए सामने जो है ये लेक व्यू है एंड दैट इज़ फतेह सागर लेक, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। सो अर्ली मॉर्निंग पे जब आप देखेंगे या स्पेशली जब सनसेट हो रहा है तभी आप देखेंगे तो अलग ही नज़ारा दिखेगा आपको। सो यहाँ पे अगर फैमिली के साथ आओगे, फ्रेंड्स के साथ आओगे तो काफ़ी एंजॉय कर सकते हो आप।
और ये पूरा बैक साइड है होटल का। और इस होटल में रूफटॉप रेस्टोरेंट भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, विच इज़ अगेन अनदर लेवल। एंड सी दिस, ये व्यू देखिए आप टॉप से, ये गार्डन से कैसे लग रहा है, उसका नीचे स्विमिंग पूल बड़ा सा और ये गार्डन, और नाइट में जब लिट अप होता है ये और भी ब्यूटीफुल लगता है। सो ये बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है स्टे के लिए अगर आप उदयपुर में आते हो तो। सो वी आर बैक इन द लॉबी नाउ। और ये देखिए जैसे आते हो राइट हैंड साइड पे जो रेस्टोरेंट था, अभी लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो, ये देखिए ये एक रेस्टोरेंट है अब ओदाना। सो ये दिन में ओपन होता है, दिस इज़ फॉर लंच एंड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए यहीं पे बफ़े लगता है ब्रेकफास्ट के लिए। सो ये खाली दिन में ओपन होता है, एंड नाइट टाइम के लिए जो डिनर टाइम है उसके लिए रूफटॉप रेस्टोरेंट ओपन होता है, ये बंद होता है। सो ऑब्वियसली इट्स मेड प्रॉपर्ली कि लंच और जो दिन के स्नैक्स है इवनिंग तक वो आप यहाँ पे कर सकते हो, बिकॉज दिन में ऊपर ओपन टेरेस पे बैठ के मतलब नहीं है, धूप होगी काफ़ी, एंड इसलिए नाइट में ओपन होता है बिकॉज दैट इज़ मोर मेस्मराइजिंग टू लुक एट द व्यू अराउंड। और ये देखिए ये जो रेस्टोरेंट है लॉबी में काफ़ी बड़ा है, इसमें अलग अलग सीटिंग ऑप्शंस है, सीटिंग कैपेसिटी है, और यहाँ पे आप फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ आराम से खाने का मज़ा ले सकते हो। और ये देखिए सामने जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे बफ़े लगता है ब्रेकफास्ट के लिए, एंड अनलिमिटेड ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, उसके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा जो बफ़े ऑप्शंस हैं यहाँ पे। और यहाँ से भी आप ऑब्वियसली अगर आपको गार्डन फेसिंग की तरफ बैठना है तो आप किसी भी टेबल पे बैठ सकते हो, और आपको बाहर आप गार्डन की तरफ देख के आराम से खा के मज़े ले सकते हो। और ये देखिए ये है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे आपको सब चीज़ मिलेगी, आपको दही मिलेगा, दूध, हॉट मिल्क, कोल्ड मिल्क, कॉफ़ी, टी, फ्रेश फ्रूट जूस है, मिल्क शेक्स है। सो काफ़ी सारे ऑप्शंस है, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली खाने में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है। आपको इडली मिलेगा, दही मिलेगा, देन रायता है, देन अलग अलग टाइप के सैलड्स है, पोहा, उपमा, मेदू वड़ा, एंड नॉनवेज में भी ऑप्शंस अवेलेबल है। चिकन सॉसेजेस होते हैं, छोले भटूरे होते हैं, एंड नॉनवेज में चिकन सॉसेजेस होते हैं, बॉइल्ड एग होते हैं, एंड इनके पास लाइव काउंटर्स भी है। सो ये जो है यहाँ पे ये आपको सब गरम गरम ही मिलेगा, एंड इट्स फ्रेशली मेड। सो जैसे ही थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है दे अगेन रीफिल इट। सो ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट इज़ अनलिमिटेड, दैट इज़ इंक्लूडेड इन योर रूम पैकेज। एंड यहाँ पे टोस्टर्स भी है, सो आपको अगर ब्रेड बटर खाना है, ब्रेड जैम खाना है, बटर भी मिलेगा आपको, अलग अलग टाइप के ब्रेड्स भी मिलेंगे, ब्राउन ब्रेड है, वाइट ब्रेड है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्प्राउट्स है, सो सैलड्स भी अवेलेबल है, सामने जैम बटर रखा हुआ है, सॉस के पाउच है। सो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। सो ब्रेकफास्ट में बहुत ही सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, वैरायटी है, और ये देखिए फ्रेश कट फ्रूट्स भी अवेलेबल है, हर दिन अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, अभी बनाना और पपाया है। कॉर्नफ्लेक्स अवेलेबल है यहाँ पे, आप गर्म दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स भी खा सकते हो, एंड ये देखिए सो टी बैग्स है, सो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ओवर हियर। सो ब्रेकफास्ट इज़ ऑब्वियसली अनलिमिटेड, बफ़े ऑप्शन है, बफ़े में आपको और अच्छे से एंजॉय करने मिलता है, एंड यू कैन ट्राई अ वेराइटी ऑफ डिशेस वाइल यू आर इन दिस बफ़े ऑप्शन। सो अभी हम लॉबी में वापस आ चुके हैं। सो देखिए सामने जो स्टेप्स दिख रहे हैं, आप ऊपर की तरफ जा सकते हो चढ़ के, लिफ्ट ऑप्शन भी अवेलेबल है अगर आपको आपके रूम में जाना है तो। सो हमारा रूम सेकेंड फ्लोर पे है जो मैं आपको दिखाऊंगा, और सामने एक छोटा सा शॉप है जहाँ पे आप राजस्थानी ड्रेस मटेरियल्स कपड़े खरीद सकते हैं। और ये हम अभी लॉबी में है सेकेंड फ्लोर की, जहाँ पे हमारा रूम है। लॉबी काफ़ी बड़ी है एंड काफ़ी वेल लिटअप है। किसी होटल्स में मैंने देखा है कुछ कुछ होटल में काफ़ी डल होती है, बट यहाँ पे काफ़ी लिटअप है। और ये अभी हम हमारे रूम में है। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द रूम। हम एंट्रेंस पे खड़े हैं, देखिए ये मेन डोर है। तो जैसे आप एंटर करते हो, ये राइट हैंड साइड पे जैसे आप देख सकते हैं ये लगेज ऑप्शन है। यहाँ पे आपका काफ़ी सारा लगेज आराम से रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ताकि आप लगेज जो है वो पूरा क्राउडेड ना करे आपके मेन रूम के अंदर या बेड के अंदर। और ये एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ा सा वॉशरूम है, ये वॉश बेसिन है, और देखिए सामने बड़ा सा मिरर है, ऊपर 2 लैंप्स दिए हुए। ये यहाँ पे हेयर ड्रायर भी रखा हुआ है, एंड यहाँ पे सोप है, देन कंडीशनर है, शैम्पू है, टिश्यूज़ दिए हुए, एक्स्ट्रा नैपकिन्स रखे हुए हैं। सो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ओवर हियर। इफ़ यू सी, जैसे आप इंटीरियर्स देखेंगे, ये एकदम बोलते हैं ना मतलब एकदम लेटेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ नहीं है। दे हैव स्टिल केप्ट दैट ओल्ड टच। और ये बाथ एरिया है, यहाँ पे कर्टन भी है, शावर एरिया है।
एक्स्ट्रा टॉवल्स और नैपकिन्स भी उन्होंने रखे हुए हैं. सो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ओवर हियर. और एंट्रेंस पे जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे वॉशरूम है, राइट हैंड साइड पे ये कबर्ड दिया हुआ है जहाँ पे आप आपके क्लोथ्स रख सकते हो. हैंगर्स भी दिए हुए हैं. और ये देखिए यहाँ पे ये एक सेफ बॉक्स भी दिया हुआ है, लॉकर है ये गोदरेज का. और लॉन्ड्री बैग्स दिए हुए हैं अगर आपको कपड़े लॉन्ड्री के लिए देने हैं तो. एंड दिस इज़ द मेन रूम. ऑब्वियसली क्वाइट स्पेशियस. इट्स अ डबल बेड एंड 2 जन के लिए या 2 अडल्ट और एक बच्चे के लिए दिस इज़ मोर देन इनफ. ये देखिए ये ऐसा व्यू है पूरा रूम का. राइट हैंड साइड पे जो बड़ा सा मिरर आपने देखा, ये नीचे वार्डरोब है टीवी के नीचे. ये फ्रिज अवेलेबल है. आप यहाँ पे कुछ भी पानी या ड्रिंक्स रख सकते हो ठंडा होने के लिए. वार्डरोब में काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे आप आपका सामान स्टफ़ कर सकते हो. और ये टीवी है. टीवी के बाजू में 2 लैम्प्स दिए हुए. मिनरल वाटर है जो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री है एंड आपके पैकेज में. और ये बड़ा सा डबल बेड है. और ये देखिए बेड के पीछे भी एक बड़ा सा मिरर दिया हुआ है उन्होंने. सो रूम काफ़ी स्पेशियस है जैसे मैंने बताया 2 एडल्ट्स के लिए एंड और 2 एडल्ट्स एंड 1 चाइल्ड. इट्स मोर देन सफिशेंट. यहाँ पे टेलीफोन दिया हुआ है अगर आपको रिसेप्शन पे कॉल करना है, लॉन्ड्री में कॉल करना है, किचन में कॉल करना है तो यहाँ पे स्विच है. एसी का रिमोट दिया हुआ है. और यहाँ पे एक छोटा सा सोफ़ा भी दिया हुआ है जहाँ पे आप आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकते हो. स्पेशली जब आप सामने का कर्टन ओपन करोगे तो आपको अच्छा व्यू मिलेगा. वो अभी हम आगे देखेंगे. और ये देखिए यहाँ पे टेबल भी दिया हुआ है बैठ के अगर आपको रीडिंग करना है. अगर आप ऑफिशियल ट्रिप पे हो तो यहाँ पे बैठ सकते हो. ये एक फ्लास्क भी दिया हुआ है इलेक्ट्रिक. और कॉफ़ी चाय के सब सैशेस दिए हुए हैं. मिल्क सैशे दिए हुए हैं यहाँ पे. और छोटी सी गणपति की क्यूट सी मूर्ति लगाई हुई है उन्होंने वॉल पे. और मेन तो अभी ऑब्वियसली जब आप ये कर्टन ओपन करेंगे आपको व्यू दिखेगा. एंड लुक एट दिस, जस्ट अमेजिंग. मतलब इतना ब्यूटीफुल है ये. स्पेशली अगर आप मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग देखेंगे या सनसेट के टाइम पे देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा. अभी जैसे मैंने कर्टन्स ओपन किए तो देखिए ये रूम कितना लिटअप लगता है. काफ़ी एयरी लगता है. और देखिए काफ़ी सारी लाइट अंदर आती है. सामने से काफ़ी धूप आती है और काफ़ी अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है यहाँ पे. सो अभी हम बाहर बालकनी की तरफ जाएंगे. और बाहर बालकनी में भी आप आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हो. खाना ऑर्डर करके आप रूम में ही खा सकते हो. यहाँ पे बैठ के भी आप मज़े ले सकते हो आराम से. ये देखिए सो यहाँ पे चेयर्स और टेबल दिए हुए उन्होंने. और ये है बालकनी. बट जैसे मैंने बताया कि अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ संभालिए बिकॉज बालकनी का रेलिंग जो है वो थोड़ी शॉर्ट है. सो बी केयरफुल विथ योर स्मॉल किड्स. दे शुड नॉट बी लेफ्ट अनअटेंडेड. एंड लुक एट दिस व्यू, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. ये सामने जैसे हमने गार्डन से भी देखा फतेह सागर लेक है. और फतेह सागर लेक के पीछे आई एम नॉट श्योर इफ़ यू कैन सी दैट्स नेहरू गार्डन. सो यहाँ से व्यू देखिए कितना ब्यूटीफुल है. ये सामने ये सेम लॉन है जहाँ पे हम नीचे जो मैंने आपको पूरा टूर दिया लॉन का. सो बहुत ही ब्यूटीफुल है. और ये रूम की बैल्कनी है. सो रूम काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी क्लीन है. और ये देखिए ये नाइट टाइम में जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे देखिए लाइट्स है, कितनी ब्राइट लाइट्स है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. ये लेट इवनिंग का टाइम है और अंधेरा हो चुका है ऑलमोस्ट. और ये देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है यहाँ पे. सो बहुत ही रिलैक्स फील होता है यहाँ पे. आपके सब काम से अलग, भाग दौड़ से अलग, सिटी लाइफ से अलग, यहाँ पे आप आराम से चिल कर सकते हो. अभी हम टॉप पे आ चुके हैं टेरेस पे. और ये जन्नत रेस्टोरेंट है टॉप पे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट जिसकी मैं आप बात कर रहा था अर्लियर. और ये देखिए ये है रूफ टॉप रेस्टोरेंट. कितना ब्यूटीफुल है ये. सो दिस इज़ अभी यहाँ पे वापस प्लीज़ बी केयरफुल विथ योर किड्स गाइज. इफ़ यू हैव चिल्ड्रन डू नॉट लीव देम अनअटेंडेड. इट्स वेरी रिस्की बिकॉज रेलिंग बहुत ही शॉर्ट है. और ये देखिए सो अभी यहीं पे रूफटॉप रेस्टोरेंट में ऊपर उन्होंने +2 फ्लोर्स ऐसे ऊपर जाने के लिए बनाया है जहाँ पे यू कैन जस्ट गो एंड क्लिक पिक्चर्स व्यू के लिए. वहाँ पे एक्स्ट्रा बैठने के लिए ऑप्शन नहीं है बट येस यू कैन जस्ट गो अप एंड इट्स लाइक उन्होंने नाम दिया है सनसेट पॉइंट. सो यहाँ पे आप जाके ऑब्वियसली सनराइज सनसेट भी देख सकते हो. और ये देखिए यहाँ से व्यू कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. यू कैन एक्चुअली सी द होल ऑफ उदयपुर. एंड एज यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ लेक्स इन उदयपुर. दैट्स द रीज़न इट्स नोन एज सिटी ऑफ लेक्स. और ये देखिए सो ये ऊपर टॉप पे जो आपने एरो देखा सनसेट पॉइंट. एंड दिस द द टॉप पार्ट दैट वी आर ऑन राइट नाउ. और ये देखिए आजू बाजू अभी जैसे अंधेरा हो चुका है लाइटिंग्स के बीच में ये उदयपुर सिटी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है. सो यहाँ पे बहुत ही एंजॉय कर सकते हैं आप. और ये और एक फ्लोर है देखिए ऊपर. सो यू कैन गो 3 levels अप फ्रॉम द रूफ टॉप रेस्टोरेंट जस्ट फॉर दिस ब्यूटीफुल व्यू. और ये देखिए ये अभी लास्ट लेवल है ऊपर. और ये देखिए यहाँ पे आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए बच्चों को लाना ऊपर तक
या अगर आप लेके भी आए तो थोड़ा दूर खड़े रहिए और उनके हाथ नहीं छोड़िए. डोंट लीव देम अनअटेंडेड. एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू. कितना अमेजिंग लग रहा है ये. थोड़ा सा क्लाउडी है एंड ये लेक का व्यू देखिए सामने, बहुत ही मज़ेदार है ये. सो यहाँ पे बैठ के आराम से जब आप खाना खाएंगे बहुत ही मज़ा आएगा. और ये देखिए ये जो है ये अर्ली मॉर्निंग का व्यू है. सो अर्ली मॉर्निंग व्यू भी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. ये सामने नेहरू गार्डन है फतेह सागर लेक के बीच में. सो मैंने आपको होटल का टूर करा दिया है, आपको रूम का भी टूर करा दिया है. सो यहाँ पे अलग कैटेगरीज़ के रूम है. डीलक्स है, सुपर डीलक्स है, फिर यहाँ पे लेक फेसिंग है, स्विमिंग पूल फेसिंग है, नॉन लेक फेसिंग है. सो डिपेंडिंग आपको कौन सा चाहिए उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो. सो प्राइजेज़ विल ऑब्वियसली डिफर. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 5.5, 6, 6.5 to it goes to 9-10,000 approximately. Don't quote me on the prices, it keeps changing. So you all can call up the inquiry helpline number या आप बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, वेबसाइट पे चेक कर सकते हो. बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट hotels that you can stay where you want a palace feeling in Udaipur. This is one of the best ones. और जैसे मैंने पहले बताया कि आजू बाजू घूमने के लिए भी काफ़ी टूरिस्ट स्पॉट्स है जो आप घूम सकते हो. एंड अनदर थिंग, गोवा की तरह यहाँ पे आपको बाइक ऑप्शन भी है, आपको 2 व्हीलर मिलती है रेंट पे. सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग. तो आप कहीं पे भी घूम सकते हो ईजीली अगर आपके पास खुद की व्हीकल नहीं है तो. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज. अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी सवाल हो, डू लेट मी नो. वन मोर थिंग, आप अगर जो एयरपोर्ट पे उतरते हैं यानी कि महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पे जब आप उतरेंगे तो वहाँ से यहाँ तक होटल तक आने के लिए इट्स हार्डली 30 मिनट्स. सो नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस. आपको वहाँ से कैब्स मिलती है. So thank you so much for watching this video guys. Keep watching my videos, subscribe to my channel and I'll see you in another interesting video. Thank you. Bye bye.